यूएस में अब बच्चों के दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमिग्रेंट है। वेलफेयर चेक के नाम पर बच्चों को डराकर उनके परिवारों को पकड़ने और डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। बोलने को तो ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सरकार शायद छुपाना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। हाल ही में यूएस के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने देश भर में ऐसे बच्चों पर नजर रखना शुरू किया है जो अकेले अमेरिका आए थे, यानी कि जिन्हें अनएकम्पनाइड माइनर्स कहा जाता है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ये वेलफेयर चेक्स बच्चों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हैं, ताकि वो किसी शोषण या फिर किसी ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो। लेकिन एक लीक आईसीई डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि इस वेलफेयर चेक का असली मकसद है बच्चों और उनके स्पॉन्सर्स यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई करना। हमने यहाँ पर रिश्तेदार इसलिए कहा है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को स्पॉन्सर उनके रिश्तेदार ही करते हैं। इसके अलावा तैयारी चल रही है क्रिमिनल केस बनाने की और उनकी जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट तो नहीं है। यहाँ पर सबसे चिंता की बात यह है कि अगर स्पॉन्सर का स्टेटस इल्लीगल निकला तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर सीधे सीधे डिपोर्ट किया जा सकता है। यानी बिना खुले तौर पर परिवारों को अलग करने के कानूनी कार्रवाई से उन्हें तोड़ा जा रहा है। और तो और आईसीई के जो ऑफिसर्स हैं वो बच्चों पर गैंग या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़ाव के आरोप भी लगा सकते हैं, वो भी बिना ठोस सबूतों के। पहले भी ट्रंप सरकार ने इसी तरह के आरोपों को बेस बनाकर सैकड़ों सल्वाडोरियन और वेनेजुएलियन नागरिकों को निष्कासित किया था। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों में काफी डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया है। जो इमिग्रेशन अटॉर्नीज हैं उनका कहना है कि कई सारे बच्चे तो वेलफेयर चेक्स के दौरान इतने डर जाते हैं कि वो मदद के लिए तुरंत अपने वकीलों को कॉल करते हैं। बिना माँ बाप के जो बच्चे हैं जो यूएस आए हैं उनको पहले ORR यानी कि ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट की देखरेख में रखा जाता था, जो कि आमतौर पर डीएचएस से अलग काम करता था ताकि जो बच्चे हैं उनको कानून की सख्ती से बचाया जा सके। लेकिन अब फिर से ORR आईसीई के साथ बच्चों और उनके स्पॉन्सर्स की जो निजी जानकारी है वो शेयर कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ORR का जो नेतृत्व है वो अब एक पुराने आईसीई अधिकारी यानी कि एक्स आईसीई अधिकारी के हाथों में है। ये बदलाव भी चिंता को बढ़ाता है क्योंकि अब बच्चों के कल्याण की बजाय उन पर निगरानी रखी जा रही है और उन पर कार्रवाई करने को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये सिर्फ एक इमिग्रेशन की कहानी नहीं है बल्कि एक तरह से ह्यूमन राइट्स और बच्चों की सेफ्टी और इंसानियत से भी जुड़ा मामला है। जब किसी देश की सरकार सबसे कमजोर तबकों को निशाना बनाती है तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं कि कैसे बच्चों को सिक्योरिटी चेक के नाम पर डराया जा रहा है और उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। वैसे ही हमेशा से ही जो ट्रंप हैं वो इमिग्रेशन के खिलाफ ही रहे हैं। उनका मानना है कि जो बच्चे पेरेंट्स के बिना यूएस आए हैं या फिर जो इल्लीगल तरीके से आए हैं उन्हें भी यूएस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, बता दिया है कि कैसे वेलफेयर चेक्स के नाम पर बच्चों को डराया जा रहा है और जो बच्चों के स्पॉन्सर्स हैं जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी भी डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हम आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।